563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो कि नेपाल में है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया देवी का देहांत हो गया था। बचपन में इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया था और शुद्धोधन के दरबार में एक संत आया जिसने कहा ये बच्चा आगे चलकर या तो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी पवित्र संत बनेगा। यह सुनकर राजा एकदम सन्न रह गए। उन्होंने सोचा मेरा बच्चा आगे चल के ये संत बनेगा, ये सन्यासी बनेगा तो राजकाज कैसे संभालेगा। और राजा ने ठान लिया कि इसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं देना है, जितनी प्रकार की सांसारिक सुख सुविधाएं होती है सब इसको देना ताकि आगे चल के सन्यासी ना बनने पाए। लेकिन गौतम बचपन से ही बहुत विचारशील और बहुत दयालु थे। जब घोड़े का रेस होता था और घोड़े के मुंह से झाग निकलने लगता था तो ये घोड़े को रोक देते थे और खुद ही रेस हार जाते थे। ये सोचते थे किसी को तकलीफ देके मैं जीतना नहीं चाहता हूँ, मेरे जीत से अगर किसी को तकलीफ हो रही तो मैं ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए। एक बार इनके चचेरे भाई ने जब हंस को मार दिया था, घायल हो गया था पूरी तरीके से, उन्होंने उस हंस की मदद की थी, मलहम पट्टी की थी। उस समय इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये बचपन से बहुत विचारशील, बहुत दयालु थे और इन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से सभी प्रकार की शिक्षाएं ली थी। वेद पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, घुड़दौड़ करना, तीरबाजी करना, कुश्ती करना, मतलब सभी प्रकार की शिक्षाएं हासिल कर ली थी। सभी चीज़ों में ये माहिर थे। इनके पिता इनको सभी प्रकार के दुखों से दूर रखते थे। जब ये 16 साल के हुए ना तो इनके पिता ने एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से इनकी शादी कर दी। ये उनके साथ खुशी खुशी रहने लगे। इनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था। मतलब ये सांसारिक चीज़ों को बचपन में समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आगे चल के क्या होता है देखते जाइए। और पिता के द्वारा बनवाए गए महल जो कि सभी ऋतुओं के अनुरूप था, एकदम भव्य था, एकदम बढ़िया महल, उसमें अपनी पत्नी के साथ चले गए और अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अपना जीवन एकदम अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मतलब उनके लाइफ में कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। और कुछ टाइम बाद उनका एक लड़का होता है जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। लेकिन गौतम अब थोड़ा थोड़ा चिंतित रहने लगे। राजा ने इन सारी चीज़ों को देखा, वो काफ़ी परेशान हो गए, काफ़ी टेंशन में आ गए। उन्होंने 3 ऋतुओं के लायक 3 महल और बनवा डाले जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं, संगीत, नाच गाना, दासी, नौकर, सभी व्यवस्थाएं कर दी ताकि गौतम को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन इनके लिए जो इतनी बड़ी सुख सुविधाएं थी ना, ये ज़्यादा दिन तक इनको बांध कर नहीं रख सकी। बसंत के ऋतु में एक दिन इनके पिताजी महल में नहीं थे तो इन्होंने अपने साथी चन्ना को अपने साथ लिया और गांव का सैर करने निकल गए। वे देखना चाहते थे लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, बाहर के लोग कैसे हैं, और वो जिंदगी में पहली बार बाहर निकल रहे थे, चीज़ों को देखने निकल रहे थे, चीज़ों को समझने निकल रहे थे। गौतम जब अपने साथी चन्ना के साथ सैर कर रहे थे उनको कई प्रकार की ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिसको देखकर उनका मन एकदम विचलित हो गया, एकदम वो परेशान हो गए, एकदम और टेंशन में आ गए। उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि एकदम कमजोर हो गया था, डंडे के सहारे चल रहा था, बाल पक गए थे, आंखें कमजोर हो गई थी और दांत उसके टूट गए थे, झुककर चल रहा था। तो उन्होंने अपने साथी चन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, ये इस प्रकार का क्यों चल रहा है, इतना अजीब क्यों दिख रहा है। तो साथी चन्ना ने कहा ये एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि एकदम बूढ़ा हो गया है और कुछ दिन बाद इसका देहांत भी हो जाएगा। तो गौतम ये सुनकर काफी परेशान हो गए, कहे कि ये बूढ़ा क्या होता है। तो साथी चन्ना ने बताया कि हर व्यक्ति आगे चलकर बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाती है। वे सोचने लगे यार इंसान भी बूढ़े होते हैं और मर भी जाते हैं। फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। कुछ दूर आगे जाते हैं उनको एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है जो कि काफ़ी बीमार था, काफ़ी परेशान था। कुछ लोग उसको लेकर जा रहे थे और उसका शरीर एकदम बेकार हो गया था, एकदम परेशान था वो। तो उसको देखकर उन्होंने पूछा ये व्यक्ति कौन है, इतना अजीब क्यों दिख रहा है। तो उन्होंने सारथी चन्ना ने बताया कि ये बीमार है, ये जो हमारा शरीर है ना कभी कभी हमारा साथ नहीं देता और हम कभी न कभी बीमार पड़ जाते हैं अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता। और ये वही व्यक्ति है, ये बीमार हो गया है, इसको किसी बीमारी ने घेर लिया जिसकी वजह से इतना परेशान है और इसको दवा की ज़रूरत है, मलहम पट्टी की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है। तो गौतम ने पूछा क्या हम भी एक दिन बीमार हो जाएंगे। तो सारथी चन्ना ने कहा हर व्यक्ति को बीमार होना पड़ता अगर शरीर साथ नहीं देता, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता।
तो ये सुनकर गौतम एकदम आश्चर्यचकित हो गए। फिर अपनी यात्रा सिद्धार्थ आगे बढ़ा देते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक अर्थी दिखाई देता है जिसको 4 लोग कंधे पे ले जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा इस व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर लेकर क्यों जा रहे हैं, और पीछे लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है। तो ये सुनकर काफ़ी परेशान हो गए, ये व्यक्ति कौन है, इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा। उन्होंने बताया कि इसका देहांत हो गया है, आत्मा ने इसके शरीर को छोड़ दिया है, अब ये पूरी तरीके से मृत हो गया है, लोग ले जाकर इसको जला देंगे। तो ये सुनकर गौतम बुद्ध एकदम पूरी तरीके से परेशान हो गए। उन्होंने पूछा क्या मेरा भी एक दिन मृत्यु हो जाएगा। सारथी चन्ना ने कहा कि हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना ही है। तो ये सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और घर को वापस लौट जाते हैं। अब उनका मन एकदम पूरी तरीके से वैराग्य में चला जाता है। अब वो काफ़ी परेशान रहने लगे, सोचने लगे ये चीज़ है क्या, दुनिया है क्या, लोग इतना परेशान क्यों होते हैं, ये सब घटनाएं क्यों घटित होती हैं। ये सारी चीज़ें बातें जानना चाहते थे क्योंकि उनके पिताजी ने सारी चीज़ें कभी बताई नहीं थी। इतनी सुख सुविधाएं उनको दी थी, कोई परेशानी उनकी लाइफ में आई ही नहीं थी। और कुछ ही दिन में अपना राजकाज, अपना महल, अपने परिवार, अपने पत्नी को सब कुछ छोड़कर वो तपस्या के लिए निकल जाते हैं। वे आलार कलाम और रद्दक से सभी प्रकार की योग साधना सीखते हैं और उर्बेला निकल जाते हैं। वहाँ सभी प्रकार की तपस्याएं, सभी प्रकार की योग साधना सब सीखते हैं, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिलती है। और सिद्धार्थ ने सिर्फ तिल चावल खाकर अपनी तपस्या शुरू कर दी और बाद में वो भी खाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। जब वे तपस्या कर रहे थे, कुछ स्त्रियां वहां से गाना गाते हुए गुजर रही थीं और उनका गाना कुछ इस प्रकार था। बीड़ा के तारों को ढीला मत छोड़, ढीला छोड़ने से उनका सुरीला अस्तर नहीं निकलेगा, और तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। ये गाना सुनकर उनको सारी बातें समझ में आ गई। वो समझ गई कि शरीर को अगर सही तरीके से भोजन आहार नहीं देंगे तो ये कमज़ोर पड़ जाएगा और हम सही तरीके से तपस्या साधना नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने ठान लिया कि अब इस शरीर को कुछ आहार देना, कुछ पोषक तत्व देना है जिससे शरीर में थोड़ी ताकत रहे और मैं तपस्या अपनी जारी रख सकूं। और गौतम बुद्ध बोध गया में निरंजना नामक नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। सुजाता नामक एक लड़की आती है जो उनको खीर देती और खीर खाकर वो अपना उपवास तोड़ते हैं। और कुछ ही समय बाद सुजाता को एक पुत्र हुआ जिसकी वजह से वे काफ़ी खुश हुई। उसने गाय के दूध का खीर बनाया और सोने के थाली में ले आकर गौतम बुद्ध को भेंट की। और सुजाता ने गौतम बुद्ध से कहा जिस तरह से मेरी मनोकामना पूरी हुई, भगवान आपकी भी मनोकामना पूरी करेगा। और उसी दिन गौतम पूरी मन धन से एकदम लगन में लग गए, एकदम तपस्या में लग गए, एकदम तपस्या में लीन हो गए और अपने मन के अंदर सभी प्रश्न करने लगे और सभी प्रश्नों का जवाब मिलता चला गया। और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्त हुई और उसी दिन से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध वृक्ष बन गया और गया बोध गया बन गया। और 80 वर्षों तक सरल भाषा में धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे, लोगों को सही मार्गदर्शक देते रहे, उपदेश देते रहे। काशी के पास सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया और इनके काफ़ी अनुयायी बन गए थे, काफ़ी मित्र बन गए थे जिनको धर्म प्रचार प्रसार के लिए दूर दूर भेज दिया। और इनके अनुयायी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और ये अपनी पूरी लाइफ में लोगों को सही मार्गदर्शक देते रहे। इनके लाइफ में बहुत सारी घटनाएं हुई, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनको सुनकर आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिनको सुनकर अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। अगर इस वीडियो में कम से कम आप 100 लाइक कंप्लीट करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमें नेक्स्ट पार्ट चाहिए, जो कि नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इनकी लाइफ के बदलाव को लेकर हमने आपके सामने रखा, इनकी लाइफ के इंट्रोडक्शन को मैंने आपके सामने रखा, लेकिन इनकी लाइफ की घटनाओं को अभी मैंने आपके सामने नहीं रखा। अगर मैं लाइफ की घटनाओं को भी लेता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस वीडियो में इनका नाम मैंने कई जगह गौतम बुद्ध बोला, कई जगह सिद्धार्थ बोला। तो बचपन में जब इनका जन्म हुआ था, इनके पिता द्वारा जो नाम रखा गया था वो सिद्धार्थ था। और ये जब तपस्या करने लगे, सन्यासी बनने लगे, तब इनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनका नाम बुद्ध हो गया।
अब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो डाउट था मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये सारी चीज़ें यार हर व्यक्ति को जानना चाहिए। जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारे अतीत में होता हुआ चला आया है, ये चीज़ें हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।